ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत की पत्रकारिता के इतिहास में, और मुझे लगता है सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पत्रकारिता के इतिहास में तारीख के साथ पोती हुई देखी जाएगी। ये जितने आप पुरुष पत्रकार इसमें देख रहे हैं ना, इनमें इतनी सी भी रीढ़ नहीं है। तालिबान का विदेश मंत्री इस वक्त भारत में है, मुत्ताकी उनका नाम है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और उससे पहले की ये तस्वीर देखिए। एक भी महिला पत्रकार यहां पर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत की धरती पर बैठकर मुत्ताकी की इतनी हिम्मत है यह तय करने की कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला नहीं शामिल होगी। और ये जितने पुरुष पत्रकार हैं, काउंट कर लीजिए कितने हैं, एक एक की शक्लें देख लीजिए। इनमें इतना साहस नहीं था, इनमें इतनी रीढ़ नहीं थी कि ये बोल सके कि अपनी साथी महिला पत्रकारों के बारे में कि ऐसा कैसे हो सकता है। तालिबान के साथ हम जो बिहेव कर रहे हैं भारत में रह के, जहां अपनी विमेन को हमने अवॉइड किया है, एक बड़ा इशू हो गया और सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। भारत की महिलाओं का अपमान ये आरएसएस की सरकार तो करेगी, और दिल्ली को काबुल बना दिया बीजेपी सरकार ने। दैट इज शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल कि वहां पर जो बहुत सारे जर्नलिस्ट थे उसमें आपने विमेन जर्नलिस्ट को नहीं लिया। इवन जो उनके साथ मीटिंग थी वहां भी आपने किसी विमेन ऑफिसर को नहीं लिया। शेमफुल, एब्सोल्यूट। जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत की पत्रकारिता के इतिहास में, और मुझे लगता है सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पत्रकारिता के इतिहास में तारीख के साथ पोती हुई देखी जाएगी। ये जितने आप पुरुष पत्रकार इसमें देख रहे हैं ना, इनमें इतनी सी भी रीढ़ नहीं है। तालिबान का विदेश मंत्री इस वक्त भारत में है, मुत्ताकी उनका नाम है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और उससे पहले की ये तस्वीर देखिए। एक भी महिला पत्रकार यहां पर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत की धरती पर बैठकर मुत्ताकी की इतनी हिम्मत है यह तय करने की कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला नहीं शामिल होगी। और ये जितने पुरुष पत्रकार हैं, काउंट कर लीजिए कितने हैं, एक एक की शक्लें देख लीजिए। इनमें इतना साहस नहीं था, इनमें इतनी रीढ़ नहीं थी कि ये बोल सके कि अपनी साथी महिला पत्रकारों के बारे में कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब तक तो कुछ चेंज आना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा तालिबान को लेके बहुत हल्ला मचा हुआ है इंडिया में, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विमेन जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया गया, उनको एंट्री नहीं दी गई। और साथ में जो हमारी डेलीगेशन की जो मीटिंग थी हैदराबाद हाउस में, फॉरेन मिनिस्ट्री के डेलीगेशन थे, वहां भी भारत की ओर से कोई महिला सदस्य नहीं थी, ऐसा सुनने में आया है। ये शर्म की बात है कि आप तालिबान की डिक्टेट के नीचे आके दिल्ली में काबुल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और काफी इसके अंदर जो लोगों के अंदर रोष है इस टाइम। इवन प्रियंका गांधी का भी इसमें ट्वीट आया, चिदम्बरम के आया, बहुत कोई ट्वीट है, हिंदुस्तान में हजारों ट्वीट आए एक्चुअली। पर मुझे मुझे लगता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? एक तालिबान को खुश करने के लिए क्या आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हो? क्या आप अपनी महिलाओं को उठाकर साइड में कर सकते हो कि उनको कोई महिला नजर नहीं आनी चाहिए? दैट इज एब्सोल्युटली शेमफुल। मैं कहता हूं कि भारत ने जो सरेंडर किया है, मोदी सरकार ने जो सरेंडर किया तालिबान के सामने, मुझे उसके ऊपर शर्म आती है। इस सरकार पे शर्म आती है कि इस सरकार के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है सामना करने का, और ये कहने का कि नहीं, तुम हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान की तरह बिहेव करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। सब जानते हैं दोस्तों कि तालिबान के शासन के दौरान वहां जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उनको इंसान तक की, मतलब इस तरह का व्यवहार होता है वहां कि उनको इंसान तक नहीं माना जाता। घर से बाहर भी वहां औरतें नहीं निकल सकती, और ऐसी दयनीय स्थिति है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। दिक्कत वहां है जब कोई विदेशी ताकत, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, आपको सामने दिखती है और आप उसके सामने झुक जाते हो। भारत के अंदर कोई आदमी विरोध कर दे तो जेल भेज दोगे, भारत के अंदर कोई अगर काला झंडा दिखा दे तो उसको जेल भेज दोगे, और जाने क्या क्या नाटक होगा। लेकिन मुत्ताकी ने शर्त रखी कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला नहीं होनी चाहिए, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला नहीं गई। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अफगानिस्तान के एम्बेसी में थी, और लीगली अगर देखा जाए तो एम्बेसी जो होती है वो उस देश का इलाका होती है, यानी अफगानिस्तान का एक तरह से हक है एम्बेसी पर। तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी एम्बेसी के अंदर किसी की हत्या हो जाए तो भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। यानी एम्बेसी के अंदर
अगर बम रखा जाए एम्बेसी के अंदर, अगर कोई इस तरह की चीज रखा जाए और भारत सरकार को इसकी सूचना हो, तो भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सब बेकार की बात है। आप कम से कम आपत्ति तो दर्ज करा सकते थे, और आपकी नीयत क्या थी ये तो इस बात से भी समझ में आ जाता है कि जब जयशंकर साहब के साथ भारत का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ था, जिससे अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल बात कर रहा था, तो आपने देखा उस प्रतिनिधिमंडल में एक भी महिला नहीं थी। सीधी सी बात है कि मुत्ताकी के सामने भी आप झुक गए। ट्रंप के सामने झुकते हैं, पुतिन के सामने झुकते हैं, चाइना के सामने झुकते हैं, और अब आप अफगानिस्तान के सामने भी झुक गए। खैर, तो मोटी बात मैंने आपसे बताई, और यही है कि अपनी महिलाओं का सम्मान भारत नहीं कर सका। ना तो भारत के राजनेता इतनी हिम्मत जुटा सके कि कहे कि मुत्ताकी साहब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, जहां मर्द और औरत को बराबर समझा जाता है, और ना ही वो पत्रकार पता नहीं कबाब के लालच में या अफगान एम्बेसी से कोई गिफ्ट मिलने वाला था, या उनके अंदर का तालिबानी था जिसको ये लग रहा था कि नहीं है औरतें तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो भी विरोध नहीं कर पाए। अगर उन पत्रकारों में जरा भी हिम्मत होती तो उन्होंने विरोध किया होता बाकायदा। उन्होंने कहा होता कि हमारी महिला साथियों को यहां पर जगह नहीं दी गई है, तो अब हम भी यहां पर नहीं रहेंगे, हम उठकर जा रहे हैं। अगर एक पत्रकार भी उठकर चला आया होता तो शायद माहौल कुछ और होता। शायद मुत्ताकी को समझ में आता कि यह हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान इस बात पर नाराज है कि आपने अपनी महिलाओं को किन हालात में रखा है, कैसे घरों में कैद कर दिया है। बहुत सारे इस्लामिक देश हैं इस धरती पर। ओमान है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। इन मुल्कों में तो महिलाओं पर ऐसी बंदिश नहीं है। कहीं सर ढकने की पाबंदी है, कहीं वो भी नहीं है। लेकिन इन मुल्कों में महिलाएं मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, विदेश मंत्री रही हैं। आप जरा सोचिए कि आज अगर सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री होती तो क्या मुत्ताकी साहब उनसे मिलने से ही इंकार कर देते क्योंकि वो महिला है? सोचिए अगर मुत्ताकी कल को इटली जाए तो क्या मेलोनी से मिलने के लिए मना कर देंगे क्योंकि वो महिला है? यह कौन सा ईमान है कि किसी महिला से मिलने पर उनका ईमान टूट जाता है? और अगर उनको इतनी चिंता है तो वो खुद पर्दा कर लें। लेकिन भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, जहां नरेंद्र मोदी अपने आप को बहुत मजबूत नेता कहते हैं, वो मुत्ताकी की शर्तों के सामने अगर झुक गया तो ये शर्मनाक तो है ही।